लिपिड्स होते हैं ये दो चीज़ों से मिलकर बने होते हैं। एक इसके अंदर जो है ना, आप लोगों ने ग्लिसरीन का नाम सुना होगा। ये दरअसल जो है ना अल्कोहल होती है, ठीक है। ग्लिसरीन जो है अल्कोहल होती है, इसके अंदर जो है ना हाइड्रॉक्सिल ग्रुप मौजूद होता है, ठीक है। और इसके अलावा जो है लिपिड्स मिलकर जो बने होते हैं उसमें फैटी एसिड भी होता है, ठीक है। दो चीज़ें होती हैं। हमने जैसे अमाइनो एसिड के अंदर पढ़ा था कि उसके अंदर एक अमाइनो ग्रुप होता है और दूसरा एसिड ग्रुप होता है। तो एसिड की जो हम लोगों ने बात की थी वो दरअसल COOH था। COOH का मतलब क्या था? कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। उसी की बात हो रही है। फैटी एसिड, ब्यूटायरिक एसिड, जैसे मतलब हम लोगों ने कार्बोहाइड्रेट्स के लेक्चर के अंदर डिस्कस किया था कि पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, मतलब पॉलीहाइड्रोक्सी, उसके साथ बहुत सारे हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगे हुए हैं। तो इसी तरह से कहता है कि ये जो लिपिड्स हैं ना, ये दरअसल दो चीज़ों से मिलकर बने हुए हैं। दो चीज़ों से मिलकर बने हुए। दो चीज़ें कौन कौन सी हैं? एक ग्लिसरॉल है और दूसरा फैटी एसिड है। और फैटी एसिड जो है उसका फंक्शनल ग्रुप कौन सा है? COOH है, ठीक है। और अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप कौन सा होता है? उसके एंड में OH लगा होता है, ठीक है। जैसे CH3 OH कह लें आप लोग, मेथानॉल, और उसके एंड में जो है ना OL का वर्ड का इजाफा होता है। मेथानॉल है, इथानॉल है, प्रोपानॉल है, ब्यूटानॉल है। ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर चीज़ें आप लोगों ने शायद पढ़ी हैं या नहीं पढ़ी। तो ये लिपिड्स की अगर हम लोग बात करें तो ये जो है ना दो मेन चीज़ों से मिलकर बना होता है। किस किस चीज़ से? एक ग्लिसरॉल से और दूसरा जो है ना फैटी एसिड से। तो ये दो जो है ना इसके मेन कंपोनेंट्स हैं, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल। नीचे हम लोग देखते भी हैं कि इसके क्या केमिकल कंपोजिशन है। तो ये दो मेन चीज़ों का आपको जो है ना पता होना। और इसके अलावा जो लिपिड्स हैं ना, ये दरअसल ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस होती हैं। ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस हम लोग ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस जिनके अंदर कार्बन और हाइड्रोजन इकट्ठा मौजूद होता है। जैसे कार्बोहाइड्रेट्स हैं, उनके अंदर कार्बन भी मौजूद है और हाइड्रोजन भी मौजूद है। तो ये जो लिपिड्स हैं ये क्या चीज़ें हैं? ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस हैं, और ये प्लांट्स के अंदर भी मौजूद होती हैं और एनिमल टिश्यूज़ के अंदर भी मौजूद होती हैं। जैसे आप लोग बचपन में या अभी आप लोगों ने देखा होगा, आप लोग कीकर के पास जाते हैं तो वहाँ पर जो है ना एक मतलब सेक्रीशन से निकली होती है, चीड़ जिसको हम आम ज़बान में कहते हैं। तो वो दरअसल जो है ना मतलब लिपिड कैटेगरी के अंदर जो है ना फॉल करती है। वो चीज़ लिपिड कैटेगरी के अंदर फॉल करती है। तो ये मिसाल देने का मतलब ये है कि ये जो लिपिड्स हैं ये प्लांट्स के अंदर भी मौजूद हैं और एनिमल के अंदर भी मौजूद हैं। दोनों के अंदर जो है ये चीज़ें। यहाँ से आपने ये लिखना है कि लिपिड्स आर ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस अकरिंग इन प्लांट्स एंड एनिमल टिश्यूज़। और उसके बाद आपने लिखना है लिपिड इंक्लूड फैट्स, ऑयल्स, वैक्सेस, स्टीरॉइड्स। जैसे हम लोगों ने पढ़ा कि कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर जो है स्टार्च भी मौजूद होती है, ग्लाइकोजन भी होती है। इसी तरह से वो कह रहे हैं कि लिपिड जो है ना एक ब्रॉड टर्म है। इसके अंदर जो है ना फैट्स का वर्ड भी आता है और ऑयल भी इसके अंदर होते हैं। वैक्स आप लोग जो घरों में यूज़ करते हैं। और स्टीरॉइड, ये जो आमिर साहब इंजेक्शन लगा रहे होते हैं हर बंदे को डेक्सामेथासोन के, या प्रेडनी सोल होता है, इसके अलावा बीटामेथासोन है। ये तमाम जो है ना इसके अंदर स्टीरॉइड के अंदर फॉल करते हैं। ये दरअसल जो है ना लिपिड्स होते हैं। और उसके बाद है डिफाइंड एज सब्सटेंसेस हैविंग द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज़। और वो कहता है कि उनके अंदर जो है ना ये प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए, तो हम उनको किस चीज़ का नाम देते हैं? लिपिड्स का नाम देते हैं। अच्छा, दो वर्ड्स होते हैं, एक हाइड्रोफोबिक होता है और एक हाइड्रोफिलिक होता है। इनके अंदर क्या फ़र्क होता है? हाइड्रो का मतलब वाटर होता है, हाइड्रो का मतलब वाटर होता है। फोबिक का मतलब होता है कि पानी से दूर भागना। अब आप लोग ये बताएं कि जो मतलब वैक्स है पानी के अंदर सॉल्युबल होती है? नहीं होती। तो इसको हम लोग हाइड्रोफोबिक का नाम। हाइड्रो का मतलब वाटर होता है। जहाँ पे भी हाइड्रो का वर्ड आए ना, आप लोग ये माइंड में रखें कि हाइड्रो का मतलब होता है वाटर। मतलब होता है कि किसी भी चीज़ से दूर भागना। और ये खोले दरवाजा, के अंदर ये चीज़ें सॉल्युबल नहीं होती, बट सॉल्युबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट्स। नॉन पोलर सॉल्वेंट्स का मतलब क्या होता है? और इसके अलावा जो चौथा पॉइंट है, लिपिड्स आर यूज टू स्टोर एनर्जी। और ये जो है ना एनर्जी स्टोर करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। और यहाँ पर मैंने नोट किया था
आप लोग इसको याद कर लेना कि 1 ग्राम जो लिपिड है वहाँ से हमें कितनी एनर्जी हासिल होती है, 9 किलो 9.1 है, 9 है, 9.1 है, 9.1 किलो कैलोरीज एनर्जी हासिल होती है। ये मैंने क्वेश्चन में आपको मैं लिखवाऊंगा, ठीक है। तो ये लिपिड्स की डेफिनेशन हम लोगों ने पढ़ी है और इनके अंदर ये करैक्टरिस्टिक होने चाहिए। पेपर के अंदर डिफाइन लिपिड भी आ सकता है और इस सिंपल लिपिड्स की बात करें तो वो कहता है कि इसके अंदर फैट आयल्स और वैक्सेस मौजूद होते हैं। इसके अंदर फैट आयल्स और वैक्सेस मौजूद होते हैं। फैट एंड ऑयल्स क्या होते हैं? एक वर्ड यहाँ पे एस्टर का यूज़ किया गया है। एस्टर से आप लोगों ने बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना। आप लोग दरअसल ये जो एस्टर होता है ना, आप यूँ समझें कि जब कार्बोक्सिलिक एसिड आपस में अटैच होता है ना, मतलब फैटी एसिड जब आपस में अटैच होता है अल्कोहल के साथ, इसके दरमियान जो बॉन्ड बनता है ना, इसको हम लोग एस्टर का नाम देते हैं, ठीक है। आप लोग जस्ट इसको याद कर लें। अगर आप इसको डिटेल में जाना चाहें तो आप मतलब लिख सकते हैं कि एस्टर्स क्या होते हैं। जब फैटी एसिड या कोई भी एसिड ग्रुप जिसके एंड में COOH लगा होता है वो आपस में कंबाइन करता है किसी भी अल्कोहल के साथ, इसको हम लोग एस्टर का नाम देते हैं। तो कहते हैं कि दीज आर एस्टर्स ऑफ फैटी एसिड विद ग्लिसरॉल। बात वही आ गई, ये फैटी एसिड है और ये ग्लिसरॉल क्या चीज़ है? अल्कोहल है। तो फैटी एसिड और ग्लिसरॉल जब आपस में मिलेंगे तो क्या चीज़ बना देंगे? फैट्स एंड ऑयल बना देंगे, ठीक है। और इसको हम ट्राई हाइड्रोक्सी अल्कोहल का नाम भी देते हैं। किसको भला? फैटी एसिड को या ग्लिसरॉल को? नहीं 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 नहीं, ये ट्राई हाइड्रोक्सी अल्कोहल मैं बता रहा हूँ कि जो ग्लिसरॉल है ना, ये अल्कोहल है। ग्लिसरॉल क्या चीज़ है अलीम? ये अल्कोहल है, ठीक है। और ये भी तो अल्कोहल है। ट्राई हाइड्रोक्सी का मतलब क्या है? ट्राई का मतलब 3 होता है, हाइड्रोक्सी का मतलब होता है कि OH ग्रुप लगा होता है। और जैसे मैंने आप लोगों को बताया था, अमाइनो एसिड के अंदर एक अमाइनो ग्रुप होता है और एसिड ग्रुप होता है। एसिड ग्रुप कौन सा होता है? COOH। और अमाइनो ग्रुप कौन सा होता है? NH2 होता है। इसी तरह से जो अल्कोहल है ना भाई, उसके एंड में ये देखें ये OH ग्रुप लगा होता है। ये किस चीज़ का है? हाइड्रोक्सिल ग्रुप है। जैसे हम पॉलीहाइड्रोक्सी नहीं पढ़ा था हमने, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड के साथ बहुत सारे हाइड्रोक्सिल ग्रुप मौजूद हैं। अब देखें ये ग्लिसरॉल है, वो कहते हैं कि ट्राई हाइड्रोक्सी अल्कोहल है। एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप ये लगा हुआ है, दूसरा ये लगा हुआ है और तीसरा ये लगा हुआ है। तो इसको हम लोग ग्लिसरॉल का नाम देते हैं या इसको ट्राई हाइड्रोक्सी अल्कोहल का नाम भी देते हैं, ठीक है। तो नीचे जब इसकी बात करें, ये देखें ये ग्लिसरॉल और कार्बोक्सिलिक एसिड, ये वाला COOH लगा हुआ है। जैसे आप लोगों ने अमाइनो एसिड के अंदर पढ़ा था, तो ये भी एसिड है, कार्बोक्सिलिक एसिड है। जहाँ पे भी COOH आ जाए आप लोग उसको ये माइंड में रखें कि भाई ये एसिड की बात हो रही है, और जहाँ पे OH की बात आए आप लोग माइंड में ये रखें कि अल्कोहल की बात हो रही है। और इस ग्रुप को हम लोग आमिर किस चीज़ का नाम देते हैं? हाइड्रोक्सिल ग्रुप का नाम देते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें जब आपस में मिलती हैं तो ये ट्राई ग्लिसराइड बना देती है। और ट्राई ग्लिसराइड ये क्या चीज़ है? ये लिपिड है, ठीक है। और अगर मैं कहूँ कि जब ट्राई ग्लिसराइड की ब्रेकडाउन होती है तो हमें यहाँ से क्या चीज़ें हासिल होती हैं? यहाँ से हमें कार्बोक्सिलिक एसिड हासिल होगा और ग्लिसरॉल हासिल होगा। जैसे हम लोगों ने कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर पढ़ा था कि 2 ग्लूकोज के मालिक्यूल आपस में अटैच होकर डाइसेक्राइड बनाते हैं। तो जब डाइसेक्राइड की ब्रेकडाउन होगी तो हमें कितने मालिक्यूल हासिल होंगे? ग्लूकोज के 2। ऐसे ही है ना, सेक्राइड का मतलब ग्लूकोज था, मतलब जब ग्लूकोज के 2 मालिक्यूल टूटेंगे तो ग्लूकोज के मालिक्यूल हासिल होंगे ना। जब प्रोटीन के मालिक्यूल टूटेंगे तो क्या हमें ग्लूकोज के मालिक्यूल हासिल होंगे? ग्लूकोज की बात कर रहा हूँ। ग्लूकोज के जब मतलब ओलिगोसेक्राइड है या पॉलीसेक्राइड है तो वहाँ से हमें क्या हासिल होगा? ग्लूकोज के मालिक्यूल हासिल होंगे। और उसके बाद वो कह रहे हैं कि दीज आर नोन एज ट्राईग्लिसराइड आर ट्राईग्लिसरॉल आर फैट। इसको हम लोग फैट का नाम भी देते हैं। ये जो ट्राईग्लिसराइड जहाँ पे मौजूद है इसको ट्राईग्लिसरॉल का नाम भी देते हैं और फैट का नाम भी देते हैं या ट्राईग्लिसराइड का नाम भी देते हैं, ठीक है। और इसके साथ ये CO2 भी बन रहा है और वाटर भी बन रहा है। अच्छा, एक और चीज़ मैं आपको बताऊँ, यहाँ पर एक वर्ड यूज़ किया गया है स्पेसिफिक ग्रेविटी का। स्पेसिफिक ग्रेविटी का मतलब ये होता है कि कोई चीज़ पानी से कितनी हल्की है
या पानी से कितनी भारी है। पानी की स्पेसिफिक ग्रेविटी, मैडम शाहिदा आपने मुझे बताना है कि पानी की जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है ना 1.0 है। और अगर मैं कहूँ हमारे पास कोई ऐसी चीज़ मौजूद है जिसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी 1.2 है, इसका मतलब क्या होगा कि वो पानी से हल्की होगी या भारी होगी? भारी होगी ना। 1.0 जो है पानी की स्पेसिफिक ग्रेविटी है, और स्पेसिफिक ग्रेविटी का मतलब ये है कि कोई चीज़ पानी से कितनी हल्की होती है या पानी से कितनी भारी होती है। अगर 1.0 से वैल्यू ऊपर जाएगी तो भारी होगी, अगर 1.0 से नीचे आएगी तो वो हल्की होगी। अब यूरिन जो है उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है 1.025, 1.0 से ज़्यादा है ना, इसका मतलब ये है कि वो पानी से भारी है। और अगर मैं कहूँ कि जो फैट्स हैं उनकी स्पेसिफिक ग्रेविटी 0.8 है, तो इकराम इसका मतलब क्या होगा? इकराम तो नहीं है, अलीम बैठा हुआ, तो ये पानी से जो है लाइटर है, मतलब हल्के हैं। और ये MCQ के अंदर लाजमी आएगा कि फैट्स की जो है स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी होती है? 0.8 होती है। यहाँ से आप लोगों ने डायग्राम याद करने की आपको ज़रूरत नहीं है, ये जस्ट आपको मैं शो करवा रहा हूँ। ये ग्लिसरॉल है तो ये अल्कोहल है, इसके साथ OH ग्रुप लगा हुआ है, ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा हुआ है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा हुआ है, और ये कार्बोक्सिलिक एसिड है। एसिड जहाँ पे भी आए उसके एंड में COOH लगा होता है, तो इस वजह से मैंने डायग्राम बनाई है। तो स्टार्ट में मैंने आपको बताया इसके मेन जो है ना 2 कंपोनेंट्स होते हैं, ग्लिसरॉल है और दूसरा एसिड होता है। तो ये जब आपस में मिलते हैं तो ट्राइग्लिसराइड बना देते हैं, इसको हम लोग फैट्स का नाम भी देते हैं। अच्छा, एक वर्ड हम लोगों ने पढ़ा था पॉलीहाइड्रोक्सी। पॉलीहाइड्रोक्सी का मतलब क्या था कि जिसमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप बहुत ज़्यादा लगे होते हैं। और अगर मैं कहूँ कि मोनोहाइड्रोक्सी, इसका मतलब क्या होगा? वन क्या? वन हाइड्रोक्सिल ग्रुप होगा, वन हाइड्रोक्सिल ग्रुप होगा। अच्छा, तो ये जो वैक्सेस हैं ना भाई, दीज आर एस्टर्स ऑफ, एस्टर ऑफ इसका मतलब क्या है भाई? इसका मतलब ये है कि फैटी एसिड और अल्कोहल आपस में मिले हुए हैं। अच्छा, दीज आर एस्टर्स ऑफ फैटी एसिड विद लॉन्ग चेन मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। अल्कोहल है, इसमें देखिए कितने हाइड्रोक्सिल ग्रुप हैं? 1 2 3 है। और पॉलीहाइड्रोक्सी की बात हो तो बहुत सारे हैं, और मोनो है तो इसका मतलब ये है कि 1 इसके अंदर अल्कोहल, ये देखिए ROH, इसके अंदर एक ही OH ग्रुप लगा हुआ है। R का मैंने आपको बताया था कि अल्काइल ग्रुप होता है, ठीक है, और इसके अंदर एक ही क्या लगा हुआ है? हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा हुआ है। ये उनके दरमियान फ़र्क है ट्राइग्लिसराइड के दरमियान। ट्राई का मतलब 3 होता है ना, तो मोनोहाइड्रिक का मतलब क्या होता है कि 1 हाइड्रोक्सिल ग्रुप मौजूद है। अब ये देखिए RCOOH अलीम, ये क्या है भला? एसिड ग्रुप है। COOH एसिड ग्रुप होता है, और ROH ये क्या चीज़ है? अल्कोहल ग्रुप है। ये जब आपस में मिलेंगे RCOOR, ये क्या बन गया? ये वैक्सेस बन गई, ये लिपिड्स बन गई हैं, और साथ में आपका पानी भी बन गया, ठीक है। वैक्सेस आर वाइड स्प्रेड इन नेचर एट सेक्रीशन ऑफ सर्टेन इंसेक्ट्स एज प्रोटेक्टिंग कोट ऑफ द स्किन। आप लोगों ने गर्मियों के अंदर जब गंदम वगैरह निकल रही होती है ना, आप लोगों ने कुछ मतलब कीड़े मकोड़े देखे होंगे, उनके ऊपर जो है ना मतलब लेयर बहुत ज़्यादा हार्ड होती है। आप उसको पाँव से मारने की कोशिश करें ना, एक आवाज़ सी आती है, कड़क की आवाज़ आती है, तो दरअसल उनके ऊपर जो है ना ये वैक्सेस की एक लेयर बनी होती है। किस चीज़ की बनी होती है? वैक्सेस की बनी होती है। इसके अलावा हनी भी वैक्स भी होता है, फर ऑफ एनिमल की जो खाल होती है उसके अंदर भी होता है, और इसके अलावा सर्टन एनिमल ऑयल और वेल लार्जली कंपोज्ड ऑफ वैक्सेस, ये भी जो है ना वैक्सेस से मिलकर बनी होती हैं। इसके अलावा अगर आप लोगों ने नोट किया हो, कुछ लोगों को गर्मियों में अपनी स्किन पर चिकनाहट सी महसूस होती है। उसकी क्या वजह होती है कि आपकी जो स्किन होती है ना वो सेबम सेक्रीट करती है। एक वर्ड होता है स्वेट का, एक होता है सेबम का। स्वेट कहते हैं पसीना को, और ये जो सेबम है ना, ये आपके जो स्किन होती है वहाँ पर चिकनाई रिलीज होती है। इसका मकसद क्या होता है? स्किन को मॉइस्ट रखती है ना, उसको नर्म मुलायम रखती है, ठीक है। तो ये सेबम जो है ये भी सेक्रीशन होती है, और ये क्या चीज़ है? ये भी वैक्स होती है। और ये जो प्लांट वैक्सेस होती हैं प्रेजेंट इन क्यूटिकल ऑफ प्लांट सेल, जो प्लांट की वैक्सेस होती है, जैसे मैंने आपको कीकर की एग्जांपल दी है,
तो वहाँ पर जो है ना कुछ कभी कभार आप लोगों ने देखा होगा कुछ सेक्रीशन आपको नज़र भी आ रही होती है जी, तो वो इसी चीज़ के अंदर आ जाती है, ठीक है। उसके बाद कंपाउंड और कम्प्लेक्स लिपिड्स, इसकी कम्प्लेक्स लिपिड्स की, तो पहले हम लोग ये देखें कि लिपिड किस चीज़ से मिलकर बने होते हैं, इसके बेसिक कंपोनेंट्स कौन से होते हैं। आमिर कौन से होते हैं भला? एक अल्कोहल होता है और दूसरा कौन सा होता है? फैटी एसिड होता है। तो ये इसका जो है ना मेन बिल्डिंग ब्लॉक आप कह लें। तो कहता है इसके अलावा जो है ना कुछ और चीज़ें भी अटैच होती हैं जिनको हम लोग कंपाउंड लिपिड्स का नाम देते हैं। जैसे ग्लाइकोलिपिड है तो लिपिड ना, तो इसके साथ किस चीज़ की एडिशन हुई है? ग्लाइको ग्लूकोज की हुई है। अब ये देखें कि इसको जो है ना इसके अंदर फैटी एसिड है और ये जो सफिंगोसिन है ना ये भी अल्कोहल है। ये क्या चीज़ है? ये भी अल्कोहल है और ये अमाइनो अल्कोहल है। ऐसी अल्कोहल जिसके साथ अमाइनो ग्रुप लगा हुआ है। जैसे आप लोगों ने अमाइनो एसिड पढ़े थे तो आप लोग माइंड में ये रखें कि सफिंगोसिन जो है ना ये अल्कोहल है। अब दो मैंने आपको मेन कंपोनेंट्स कौन से बताए थे लिपिड्स के? अल्कोहल और लिपिड, अल्कोहल और सॉरी फैटी एसिड। तो ये अल्कोहल आ गया है और ये फैटी एसिड आ गया है। तो हम लोग बात कर रहे हैं कम्प्लेक्स लिपिड्स की। इसके अंदर ये देखें मोनोसेक्राइड भी हो सकता है, ओलिगोसेक्राइड भी हो सकता है। आप लोग ये अपनी वर्डिंग में भी लिख सकते हैं कि लिपिड्स के साथ जो है ना ग्लूकोज का मॉलिक्यूल अटैच होता है। और सल्फर लिपिड पे क्या चीज़ आएगी जाहिर? सल्फर आएगा। सल्फर किस चीज़ के साथ आएगा? अल्कोहल और फैटी एसिड के साथ। और यहाँ पे अल्कोहल कौन सी आ रही है? सफिंगोसिन आ रही है। और ये बुक के अंदर ये फास्फेट ग्रुप लिखा हुआ है, ये गलत है, इसको आप लोगों ने सल्फर कर लेना है, ठीक है। और इसके अलावा इसके अंदर शुगर भी होता है। अच्छा, फास्फोलिपिड में क्या चीज़ होगा? शगुफ्ता बताएं आप। फास्फो मतलब फास्फेट ग्रुप है और लिपिड की बात क्या है? इसके अंदर अल्कोहल है और फैटी एसिड है। आप लोग अगर कंफ्यूज हो रहे हैं ना सफिंगोसिन से, आप लोग यहाँ पे अल्कोहल भी लिख सकते हैं। दीज कंटेन अल्कोहल, फैटी एसिड एंड शुगर एंड सल्फर। आप यहाँ पे लिख सकते हैं दीज कंटेन अल्कोहल, फैटी एसिड एंड ग्लूकोज। आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप यहाँ पे सफिंगोसिन लिखें। और आपको पता हो कि सफिंगोसिन क्या चीज़ है? ये अल्कोहल है। और फास्फोलिपिड में क्या आएगा? इसके अंदर फास्फोरिक एसिड लिख दें या फास्फेट ग्रुप लिख दें, एक ही बात है। ये चीज़ें आती हैं। उसके बाद लिपोप्रोटीन के अंदर क्या चीज़ आएगी जाहिर? इसके अंदर लिपिड्स आएंगे और प्रोटीन्स आएंगे, ठीक है। उसके बाद फैटी एसिड हम लोग देखते हैं। हाइड्रोलाइसिस ऑफ फैट इज कॉल्ड फैटी एसिड। जब आप लोग फैट्स की हाइड्रोलाइज करते हैं तो इसको हम लोग फैटी एसिड का नाम देते हैं। और फैटी एसिड के अंदर जेरिया कौन सा फंक्शनल ग्रुप होगा? अब इसके अंदर क्या होगा? इसके अंदर डबल बॉन्ड मौजूद होते हैं। एक डबल बॉन्ड भी हो सकता है और एक से ज़्यादा डबल बॉन्ड भी हो सकते हैं। और ये जो प्लांट की जो फैट्स होती हैं ये अनसैचुरेटेड होती हैं। और फैट्स कंटेनिंग अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स आर लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। ये जो रूम टेम्परेचर पे क्या होती हैं? ये लिक्विड्स होती हैं। लाइक जैसे हमारे पास डिफरेंट ऑयल्स होते हैं, हाँ जी। प्लांट्स वगैरह से जो एक्सट्रैक्ट होते कोलेस्ट्रोल है, कोलेस्ट्रोल जैसे वो कह रहा है कि जो स्टीरोल हैं ये जब एंड होते हैं तो इनके एंड में ओएल आता है, ऑल आता है। कोलेस्ट्रोल ये भी तो देखें ना, इसके एंड में ऑल आ रहा है, ठीक है। इट इज़ मोस्ट अबंडेंट एनिमल स्टीरोल। ये एमसीयू के अंदर आ सकता है कि ये प्लांट स्टीरोल है, एनिमल स्टीरोल है या क्या चीज़ है। और उसके बाद आप लोगों ने ये पता हो इट अकर्स इन एनिमल टिश्यूज़। एनिमल टिश्यूज़ के अंदर होता है। और ये सबसे ज़्यादा कहाँ पर होता है? सबसे ज़्यादा जो कोलेस्ट्रोल होता है ना आपके नर्वस टिश्यू में होता है, नर्वस सिस्टम के अंदर होता है। सबसे ज़्यादा कोलेस्ट्रोल कहाँ पे होता है? नर्वस सिस्टम के अंदर होता है। उसके बाद जो है ना एड्रीनल ग्लैंड में मौजूद होता है। सबसे ज़्यादा कोलेस्ट्रोल कहाँ पे होता है? नर्वस सिस्टम में। और उसके बाद जो है कहाँ पर ज़्यादा मौजूद होता है? एड्रीनल ग्लैंड। एड्रीनल ग्लैंड कहाँ पे मौजूद होते हैं? आपके जो किडनीज होते हैं ना, गुर्दे होते हैं, उसके ऊपर पड़ा है। आपके जो गुर्दे होते हैं ना उसके ऊपर कुछ ग्लैंड्स पड़े होते हैं जिसको हम लोग एड्रीनल ग्लैंड्स का नाम देते हैं, ठीक है। और इसकी जो है ना आपको वैल्यू याद होनी चाहिए, 150 से लेकर 220 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। इसकी वैल्यू कितनी है? ये एमसीयू के अंदर आएगा और मैंने पूछना है। कोलेस्ट्रॉल की जो नॉर्मल वैल्यू होती है ब्लड के अंदर 150 से 220 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। इसको आप लोगों ने ऐसे पढ़ना है, इसको बस आप लोगों ने यहाँ तक करना है।
आपको ये पता हो कि एनिमल ओरिजिन होता है और इसकी जो है ना प्रेजेंस कहाँ पे ज़्यादा होती है, सबसे ज़्यादा नर्वस टिश्यू के अंदर होती है, उसके बाद कहाँ पे होती है, एड्रिनल ग्लैंड के अंदर होती है। लास्ट में इसके हम लोग फंक्शंस डिस्कस करते हैं। सबसे पहला जो एनर्जी सोर्स है, जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो भी एनर्जी सोर्स हैं, प्रोटीन्स हैं वो भी एनर्जी सोर्स हैं, और इसी तरह से कह रहा है कि जो लिपिड्स हैं ये भी एनर्जी सोर्स के तौर पे काम कर रहे होते हैं। ठीक है, ये भी एनर्जी सोर्स के तौर पे काम कर रहे होते हैं। ठीक है, एक पॉइंट आमिर आपने ऐसे ही लिखना है, ज़्यादा डिटेल आपने नहीं लिखनी। आपने उसकी हेडिंग देनी है एनर्जी सोर्स और नीचे आपने लिखना है दीज आर गुड सोर्स ऑफ एनर्जी, इतना काफ़ी है। उसके बाद कैरियर्स ऑफ फैट सॉल्युबल विटामिन्स। ये फैट सॉल्युबल विटामिन्स का क्या मतलब है यहाँ पे वर्ड का? ऐसे विटामिन जो फैट्स के अंदर सॉल्युबल होते हैं, ऐसे विटामिन जो फैट्स के अंदर सॉल्युबल होते हैं उसको हम लोग फैट सॉल्युबल विटामिन्स का नाम देते हैं। तो कैरियर ऑफ फैट सॉल्युबल विटामिन, तो ये जो लिपिड्स होते हैं ये विटामिन्स को कैरी करते हैं, और कौन से विटामिन को? जो विटामिन फैट्स के अंदर सॉल्युबल होते हैं। लिपिड इन फूड आल्सो एक्ट्स एज ए कैरियर, मतलब उसको पकड़ के ले जाना ऑफ फैट सॉल्युबल विटामिन, यहाँ तक करना है हमें। उसके बाद डाइटरी लिपिड, द डाइटरी लिपिड डिक्रीज गैस्ट्रिक मोटिलिटी। आप लोग अगर ज़्यादा चिकनाई का इस्तेमाल करते हैं तो आपके जो आप लोगों ने पेरिस्टालसिस हम लोगों ने नहीं पढ़ा, तो पेरिस्टालसिस का मतलब ये होता है कि जो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट होती है ना, उसके अंदर मूवमेंट होती रहती है। मूवमेंट का मतलब ये है कि जो आप लोग खाना खाते हैं ना वो ऐसा ऐसा नीचे मूव करता रहता है। ठीक है, तो कहते हैं कि आप लोग अगर फैट्स का या लिपिड्स का ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो आपकी जो पेरिस्टालसिस का अमल है वो स्लो डाउन हो जाता है। और इसका फिर रिज़ल्ट क्या होगा? इसका रिज़ल्ट ये होगा कि मतलब कि जैसे आप नॉर्मल वॉशरूम में जा रहे हैं ना दिन में 3 से 4 बार, तो आप लोग ज़्यादा फैट्स खाएंगे ना तो आप दिन में शायद एक बार भी ना जा सके। क्यों? क्योंकि उसकी जो गैस्ट्रिक मोटिलिटी है, हमारे जो स्टमक की मोटिलिटी है वो कम हो जाती है। ठीक है, मतलब उसको आपस में मूवमेंट होगी तो वो आपस प्रॉपर तरीके से डाइजेस्ट होगा ना, और आगे इंटेस्टाइन के अंदर मूव करेगा। और एंड हैव हाई स्टेटाइटी वैल्यू। स्टेटाइटी वैल्यू का मतलब होता है कि आपको भूख जो है ना नहीं लगती। आप लोग एक समोसा दोपहर को खा लें ना, हो सकता है कि आपको शायद रात को 9-10 बजे जाके भूख लगे। उसके बाद स्टेबिलिटी, आप लोगों के जो गुर्दे हैं, किडनीज हैं, तो उनके बाहर जो है कोई सपोर्ट लगी हुई है, कोई दीवारें लगी हुई जो उसको जिन्होंने उनको काबू किया हुआ है। तो कौन सी ऐसी चीज़ है जिनसे उसको जो है ना रोका हुआ है उसकी पोजीशन पे? वो लिपिड्स होते हैं। किडनी के बाहर जो है ना लिपिड्स होते हैं जो उसको सपोर्ट देते हैं उसकी अपनी नॉर्मल पोजीशन पे। ठीक है, और ऐसे लोग जो मतलब बहुत ज़्यादा हेल्दी होते हैं वो कहते हैं कि हम वज़न कम कर लें। वज़न कम करने का मतलब क्या होता है? आपके जिस्म के अंदर जो लिपिड्स हैं उनको ब्रेक डाउन करना। तो आपके जिस्म से जब लिपिड्स बहुत ज़्यादा और जल्दी से ब्रेक डाउन होगी तो जो किडनीज़ के बाहर जो है ना फैट्स वगैरह पड़ी हुई उसकी भी ब्रेक डाउन हो जाएंगी। तो आपके किडनीज फिर कहाँ जाएंगे? वो फ्लोटिंग किडनीज बन जाएंगे। फ्लोटिंग का मतलब होता है कि भाई उसको प्रॉपर जो है ना सपोर्ट नहीं है। जैसे अब देखें ना छत है, उसको सपोर्ट मिल रही है इस दीवारों से, तो जब दीवारें कमज़ोर हो जाएंगी तो क्या होगा? छत के गिरने के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे। तो ये जो है स्टेबिलिटी है। बॉडी फैट गिव्स एनाटॉमिकल स्टेबिलिटी टू ऑर्गन्स। एनाटॉमिकल स्टेबिलिटी का मतलब है कि भाई उसके जो डिफरेंट ऑर्गन्स हैं उनको स्टेबल कर रहा है। ठीक है, लाइक किडनी, व्हेन ए पर्सन लूजेज वेट रैपिडली, जब कोई भी आदमी बहुत ज़्यादा और जल्दी से अपना वजन कम करता है, हिज किडनीज इज लाइएबल टू बिकम फ्लोटिंग किडनीज, तो उसके जो गुर्दे होते हैं ना फ्लोटिंग किडनीज बन जाते हैं। मतलब वो तैरना शुरू कर देते हैं, सपोर्ट कभी इधर मूव करेंगे कभी इधर मूव करेंगे। ठीक है, उसके बाद गुड रिजर्वायर फैट्स आर गुड, ये गुफ लिखा हुआ है, गुड है रिजर्वायर इन द बॉडी। एडिपोज टिश्यू, ये एमसीयू के अंदर आएगा। विच टिश्यूज ऑफ द बॉडी स्टोर फैट्स इन आवर बॉडी, तो ये जो एडिपोज टिश्यू होते हैं इट इज़ द बेस्ट सूटेड फॉर दिस पर्पस, और इसके अंदर जो है ना पानी बहुत कम मिकदार में होता है। ठीक है, तो एडिपोज टिश्यू क्या काम करते हैं? ये आपकी फ़ैट को स्टोर कर लेते हैं।
और ये मैंने आपको बताया है कि आपके एब्डोमेन पे और आपके जो बटक है वहाँ पर जो है ना बहुत ज़्यादा मिकदार में टिश्यू पाए जाते हैं। अंडर आप लोग जब ज़रूरत से ज़्यादा खुराक का इस्तेमाल करते हैं ना, आप लोग चिकनाइयों को ना इस्तेमाल करें। चले छोड़ें इस बात को, आपको एक और बात काम की बताऊं। आप लोग जो नॉर्मल खुराक है, आप लोग एक रोटी खा रहे हैं, आप लोग अगर 5-6 रोटियां खा लेंगे ना, तो आप क्या समझते हैं कि आपकी बॉडी के अंदर स्टोर नहीं होगा? वो जो ग्लूकोज होती है ना, वो लिपिड के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। वो ग्लूकोज क्या हो जाती है? लिपिड के अंदर कन्वर्ट हो जाती है आमिर साहब, ठीक है। तो ये जो एडिपोज टिश्यू ये क्या काम करते हैं? ये फैट्स को स्टोर करते हैं। आप ये ना समझें कि आप लोग अगर समोसे ज़्यादा खा रहे हैं, बर्गर ज़्यादा खा रहे हैं या जंक फूड ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप मतलब कि स्टोर होगा। इसके अलावा अगर आप नॉर्मल से ज़्यादा खुराक लेते हैं ना, वो भी आपके बॉडी के अंदर इन दी फॉर्म ऑफ लिपिड जो है ना आपके बॉडी में स्टोर हो जाती है और वो इतनी जल्दी से ख़त्म नहीं होती, टूटती नहीं है, ठीक है। उसके अलावा जो है इंसुलेटिंग इफ़ेक्ट। इंसुलेटिंग इफ़ेक्ट का मतलब क्या होता है? इंसुलेशन मतलब कि एक मतलब आप यूँ समझें कि जैसे फर होती है एनिमल की, जैसे भेड़ें हैं तो उनके बाहर जो है ना बड़े बड़े बाल होते हैं, वो इंसुलेशन का काम कर रहे होते हैं। उनका फंक्शन क्या होता है? वो गर्मियों में कहते हैं कि इनके बाल आप काट दें, सर्दियों में कहते हैं रहने दें। क्या इसका फंक्शन होता है? जो उनके बॉडी के अंदर हीट मौजूद है ना, वो बॉडी से बाहर ना मूव करे, तो इसको हम इंसुलेशन का नाम देते हैं। आप लोग भी तो मतलब बच्चों को कहते हैं ना कि सर के बाल कटवा दें, इनके टेंट करवा दें, उसका मतलब क्या होता है? मतलब यही होता है गर्मियों में कि बॉडी की जो हीट होती है ना वो रिलीज़ होती रहे, लेकिन सर्दियों में वो बॉडी की जो हीट है वो मेंटेन रहे। इसको हम कहते हैं इंसुलेशन इफ़ेक्ट का। लिपिड एग्जर्ट एंड इंसुलेटिंग इफ़ेक्ट यहाँ तक कर लें या ऑन द नर्वस टिश्यू यहाँ तक कर लें, ये मतलब बात एक ही है। उसके अलावा इंटेग्रल पार्ट आप लोगों ने सेल मेम्ब्रेन अगर आप लोगों को याद हो तो वो किस किस चीज़ से मिलकर ज्वेरिया बनी होती है भला? लिपिड बाई लेयर, 2 लेयर लिपिड्स की होती हैं, ऊपर और नीचे लिपिड होती है और सेंटर में जो है ना प्रोटीन होती है, ठीक है। तो आप लोग कह सकते हैं लिपिड आर इंटेग्रल पार्ट ऑफ सेल प्रोटोप्लाज्म एंड सेल मेम्ब्रेन। तो प्रोटोप्लाज्म की बात जो हो रही है, इसका मैंने क्या बताया था आप लोगों को? साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस की जो बात होती है इसको हम लोग प्रोटोप्लाज्म का नाम देते हैं। साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियस